नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र देवड़ा कोचिंग सेंटर बनार जोधपुर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12 की इतिहास के बारे में पर्सन बैंक के माध्यम से जो विभिन्न हमारे शिक्षकगण हैं, लेक्चरर हैं, उनकी जो सजेशन के अनुसार जो पर्सन बैंक तैयार की है, इसमें महत्वपूर्ण जो प्रश्न है हमारे अति लघुरात्मक, लघुरात्मक और निम्नात्मक प्रश्न। ये प्रश्न जो बोर्ड के अंदर पहले पूछे हुए, अब जैसे पूछने की संभावना किस प्रकार है, उस प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। जो हमारे शिक्षकगण है, हमारे सहपाठी सहसाथी जो है, उनके अनुसार जो ये पर्सन बैंक तैयार की है और हम भी साथ में सेव करें। इस प्रकार जो ये पर्सन बैंक के माध्यम से हम इनकी तैयारी के साथ में आपको बताएंगे कि बोर्ड के अनुसार, जो बोर्ड के अंदर पैटर्न के अनुसार किस प्रकार सवाल पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये आपका जो फर्स्ट चैप्टर है भारत का वैभवपूर्ण अतीत के बारे में, ठीक है। अतीत जो बीता हुआ समय वही हिस्ट्री कहलाता है, ठीक है। ये अंक आपके 15 नंबर का टॉपिक है। 15 नंबर का जो टॉपिक है, इसके अंदर प्रश्न कैसे कैसे पूछते हैं, जो अति लघुरात्मक प्रश्नों के बारे में 20-25 प्रश्न है, उसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद में लघुरात्मक और निम्नात्मक का एक अलग वीडियो के माध्यम से आपको करूंगा। तो सबसे पहले अति लघुरात्मक प्रश्नों के बारे में जिक्र करते हैं। पहला है आपका, पहला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के जानकारी के स्रोत को, भारतीय इतिहास के जानकारी के स्रोत, जानकारी के जो स्रोत है, स्रोतों को मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित किया गया? मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न, वेद, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन, जैसे ऋग्वेद है। वेद को कितने भागों में बांटा गया? वेद कितने प्रकार के हैं? वेद कितने प्रकार के हैं? नाम लिखो। नियम, वेद जो 4 प्रकार के, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा चौथा, वेदांग के कितने प्रकार, कितने भाग है? नाम लिखो। वेदांग के कितने भाग है? नाम लिखो। अगला 5वां प्रश्न है आपका, उपवेद कितने हैं? नाम लिखो। उपवेद कितने हैं? नाम लिखो। अगला 6वां प्रश्न है आपका, बौद्ध साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? बौद्ध साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? अगला प्रश्न आपका 7 नंबर, त्रिपिटक कितने हैं? नाम लिखो। त्रिपिटक कितने हैं? नाम लिखो, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर प्रश्न है, जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया? जैन साहित्य है किस भाषा में लिखा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा 9 नंबर, कल्हण के द्वारा कौन सी पुस्तक रचित है? कल्हण के द्वारा कौन सी पुस्तक रचित है? राजतरंगिणी है दोस्तों। अगला प्रश्न 10 नंबर आपका, विष्णु शर्मा द्वारा लिखित साहित्य कौन सा है? पंचतंत्र, विष्णु शर्मा के द्वारा लिखित साहित्य कौन सा है? ठीक है, नाम लिखना उसका। 11 नंबर आपका क्वेश्चन है, राव जयसिंह छंद किसके द्वारा रचित है? राव
जेत सिरो छंद किसके द्वारा रचित है? किसके द्वारा रचित है? राव जेत सिरो छंद है वो किसके द्वारा रचित है? बिट्टू सुजा के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा 12 नंबर प्रश्न है आपका, सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित साहित्य कौन सा है? सूर्यमल मिश्रण के द्वारा रचित साहित्य कौन सा है? सूर्यमल मिश्रण के द्वारा वंश भास्कर है। कौन सा दोस्तों? वंश भास्कर है, वंश भास्कर। अगला है आपका 13 नंबर क्वेश्चन जो पूछने लायक प्रश्न है इसके बारे में, यानी किस साहित्यकार को यात्रियों का राजकुमार कहते हैं? किस साहित्यकार को यात्रियों का राजकुमार कहा गया है? अगला प्रश्न है हमारा 14 नंबर, किसके काल को गुप्त युग का श्रवण काल कहते हैं? किसके काल को गुप्त युग का श्रवण काल कहा गया है? श्रवण काल कहा गया है। किसके काल को कहा गया है दोस्तों? समुद्रगुप्त के काल को, समुद्रगुप्त के काल को। ये किसने कहा था? किसने कहा था दोस्तों? स्मिथ ने। 15वां क्वेश्चन है आपका, अशोक के अभिलेख किन किन लिपियों में लिखे गए? अशोक के अभिलेख किन किन लिपियों में लिखा गया है? किन किन लिपियों के अंदर लिखा गया है? नाम लिखना उनका। कौन कौन सी लिपियाँ थी दोस्तों? अरेमाइका लिपि, खरोष्ठी लिपि, ब्राह्मी लिपि। ठीक है, अगला 16 नंबर आपका क्वेश्चन है, राजस्थान के किन किन क्षेत्रों में शैल चित्र के प्रमाण मिले? राजस्थान के किन किन क्षेत्रों में शैल चित्र के प्रमाण मिले हैं? शैल चित्र के जो प्रमाण किन किन क्षेत्रों के अंदर? जैसे मान लो शेखावटी क्षेत्र के अंदर, दक्षिणी राजस्थान के अंदर। अब 17 नंबर जो प्रश्न है हमारा, पाषाण उपकरणों के आधार पर पाषाण पाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया है? नाम लिखो। ठीक है, ये आपके 17 प्रश्न तो है। अब अगला प्रश्न जो हमारा 18 नंबर, 5-7 प्रश्न और है, बहुत अच्छे प्रश्न है। ये 15 नंबर का आपका चैप्टर है, तो इस पर ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं दोस्तों। अगला हमारा 17 नंबर क्वेश्चन, के बाद में 18 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किसके द्वारा किया गया? 18 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किसके द्वारा किया गया? हड़प्पा सभ्यता तो उत्खनन है, किसके द्वारा किया गया? हड़प्पा, हराद, एक याद रख लो ना, हड़प्पा सभ्यता रावी नदी किनारे, राखलदास बनर्जी। ठीक है, अब देखो 19वां नंबर जो 19 नंबर, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसके द्वारा? मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसके द्वारा किया गया? मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन है, मोसिरा, एक याद रख लो ना, मोसिरा ने मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी के किनारे और राखलदास बनर्जी के द्वारा। नदी का नाम भी याद हो गया और साथ में ये भी याद हो गया। और 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता के स्थल राजस्थान में कौन कौन से क्षेत्र में है? हड़प्पा सभ्यता
हड़प्पा सभ्यता के स्थल राजस्थान में किन किन क्षेत्रों में है। अब क्षेत्र की बात करते, कालीबंगा, हनुमानगढ़, ठीक है, पीलीबंगा, हनुमानगढ़। 21 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, कौन से ग्रंथों में भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत मिलते हैं? कौन से ग्रंथों में भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत मिलते हैं? अगला प्रश्न 22 आपका, ऋग्वैदिक काल में कौन सी दो महत्वपूर्ण संस्थाएं कार्य करती थी? ऋग्वैदिक काल में कौन सी दो संस्थाएं कार्य करती थी? अगला प्रश्न है हमारा 23, कौन से साहित्य को विश्व का प्राचीनतम साहित्य कहा गया है? कौन से साहित्य को विश्व का प्राचीनतम साहित्य कहा गया? ऋग्वैदिक साहित्य। अब 24, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई? विक्रम संवत की स्थापना कब हुई? अब देखो इसमें ध्यान रखना, विक्रम संवत और शक संवत, अगर कोई व्यक्ति कर्म करेगा तो 57 साल आगे जाएगा, 57 ईस्वी आगे जाएगा। अगर कोई किसी पे शक करेगा तो 78 साल पीछे जाएगा, है नहीं। विक्रम संवत की स्थापना 57 ईसा पूर्व और इनकी स्थापना 78 ईसा पूर्व। इनकी स्थापना कनिष्क ने की थी और इसकी विक्रमादित्य ने की थी, ये ध्यान रखना। अब 25 जो क्वेश्चन है हमारा, 25 पे 10 राज्य युद्ध किन किन के मध्य हुआ? 10 राज्य युद्ध किन किन के बीच हुआ? भरत राजा सुजा। 10 राज्य युद्ध 25 क्वेश्चन, 10 राज्य युद्ध किन किन के मध्य हुआ? अगला 26 नंबर, आश्रम व्यवस्था क्या है? आश्रम व्यवस्था क्या है? अगला 27 क्वेश्चन आपका, अंगोर वाट के स्मारक किस देश में स्थित है? के स्मारक किस देश में स्थित है? और 28 जो हमारा लास्ट है, दक्षिणी पूर्वी एशिया में भारतीय संस्कृति का प्रसार किन किन देशों में हुआ? ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ये पर्सन 28% है आपका। इस पे 2-3% जो 4% हमारे पूछते हैं एग्जाम के अंदर एक नंबर का। अगले जो नेक्स्ट वीडियो लघुरात्मक और निम्नात्मक प्रश्नों के साथ मिलेंगे, जो 12-13 हमारे प्रश्न हैं, उसके बारे में सविस्तार डिटेल के माध्यम से चर्चा करेंगे। ऐसे प्रश्न पूछते हैं, इसके अंदर आपका लघुरात्मक और निम्नात्मक भी काफ़ी कॉन्सेप्ट तैयार हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगला भाग 2 के अंदर मिलेंगे। ये आपका टॉपिक है 15 नंबर का। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।